इन ड्रामेटिक चीजों के बाद एक खतरनाक मॉन्स्टर आ गया और लग रहा है कि आगे कुछ सीरियस और एकदम ढांसू चीजें होने वाली हैं। हम देखते हैं आर्थर को अपनी पिछली लाइफ की कुछ बातें याद आ रही हैं, जहां किसी ने उस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। गार्ड्स ने उस बंदे को पकड़ लिया था जिसको मौत की सजा मिलने वाली थी, लेकिन काउंसिल ने थोड़ी दया दिखाई और उसको और उसके पूरे परिवार को, जो उसके क्राइम में शामिल माने जा रहे थे, उनके होमलैंड वापस भेजने का फैसला किया ताकि फाइनल फैसला वहां हो सके। पर वो आदमी काउंसिल से अपनी फैमिली पर रहम करने की भीख मांगने लगा, क्योंकि क्राइम तो सिर्फ उसका था। वो अकेला था जिसने राजा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसने उनसे गुहार लगाई कि उसके परिवार को छोड़ दें, क्योंकि उनके होमलैंड लौटना मौत की सजा जैसा था। इसलिए वो चाहता था कि सिर्फ उसको ही डिपोर्ट करें और उसके परिवार को यहीं रहने दें। लेकिन काउंसिल ने उससे कहा कि उसने एक ऐसा गुनाह किया है जिसको माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजा तो इस किंगडम की रोशनी है और उनको उसकी बकवास से कोई मतलब नहीं है। सजा सुना दी गई थी और वो बदली नहीं जाएगी। वो आदमी राजा से अपनी फैमिली को बख्शने की गुहार लगाता रहा, लेकिन एक शॉकिंग मोमेंट में राजा ने उस आदमी की वाइफ और बेटे को उसकी आंखों के सामने मार डाला, जिससे वो एकदम सदमे में और चुप हो गया। आखिर में उसने राजा से कहा, थैंक यू योर मैजेस्टी, उनको उनके दुख से आजाद करने के लिए। उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां आर्थर और उसके पापा ट्रेनिंग के लिए रेडी हो रहे थे। आर्थर के पापा ने उसको अपने जैसे ग्लव ऑफर किए, लेकिन आर्थर को तो लकड़ी की तलवार यूज करनी थी, तो उसके पापा भी मान गए और ट्रेनिंग के दौरान लकड़ी की छड़ी यूज की। आर्थर अपने पापा को मार नहीं पा रहा था। फिर उसके पापा ने मैजिक से अपनी छड़ी को एकदम पावरफुल बना दिया, लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि आर्थर भी अपनी लकड़ी की तलवार को पावरफुल बना पाया, जिससे उसके पापा वहीं खड़े खड़े भौंचक्के रह गए। और आर्थर ने तो कमाल ही कर दिया, उसके पापा की लकड़ी की छड़ी तोड़ डाली। उसके बाद आर्थर के मम्मी पापा आपस में झगड़ रहे थे, क्योंकि आर्थर के पापा ने आर्थर के लिए एक असली टीचर ढूंढने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसकी मम्मी तो बिल्कुल मना कर रही थी। आर्थर के पापा ने उससे कहा, ये बहुत टैलेंटेड है और मैं इसे कुछ भी नहीं सिखा पाऊंगा, इसलिए इसे एक ढांसू टीचर की जरूरत है। उसने उससे कहा, तुम और मैं इसे थोड़ा मैजिक सिखा सकते हैं। उसने जवाब दिया, हम इसे कुछ नहीं सिखा सकते। इसने इस छड़ी को तोड़ डाला और वो माना से पावरफुल बनी हुई थी और ये अभी सिर्फ 4 साल का है। आर्थर की मम्मी ये सुनकर एकदम हैरान हो गई, लेकिन बोली, मैं अब भी इसका विरोध करती हूँ। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया, क्योंकि वो उसे दूर शहर में सीखने के लिए नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन उसके पापा ने उससे कहा, ये इसके भले के लिए है। उसकी मम्मी ने उससे पूछा, क्या तुम हमारे प्यारे बेटे को छोड़ देना चाहते हो और उसे अपने पास नहीं रखना चाहते? उसने उससे कहा, बेशक नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके पास रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ। लेकिन वो अब भी इसका विरोध कर रही थी और वो दोनों बहुत देर तक बहस करते रहे, जब तक आर्थर ने ये सजेस्ट नहीं किया कि वो सब उस शहर में चलें जहां वो ट्रेनिंग करेगा। फिर उन्हें ये आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस दौरान वो अपने बेटे के लेवल से बहुत खुश थे और कह रहे थे कि वो एक जीनियस है और बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगा। आर्थर ने उन्हें प्यार से देखा। उसके बाद एक पार्टी आई और फ्रेडी उसके मेंबर्स उनके साथ खड़े हो गए। आर्थर के पापा ने उसे अपना इंट्रोडक्शन देने को कहा। आर्थर ने उनमें से एक को अपना इंट्रोडक्शन दिया और एडम ने उससे कहा, मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन तुम छोटे थे और मुझे यकीन है कि तुम्हें याद नहीं होगा। लेकिन आर्थर ने मन ही मन सोचा कि उसे याद है। उसने सोचा कि ट्विन हॉर्न्स पार्टी है जिससे उसके पेरेंट्स बिलोंग करते थे। पार्टी के बाकी मेंबर्स ने आर्थर का वेलकम किया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। आखिर में पार्टी के एक मेंबर हेलन ने उसे कहा कि उन्हें खुशी है कि आर्थर उनके साथ जा रहा है। फिर उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और गाड़ी में सवार हुए। आर्थर उस गाड़ी को देखकर हैरान था जिसमें वो जा रहे थे, क्योंकि ये उसकी पिछली लाइफ के ट्रांसपोर्टेशन के तरीकों से बिल्कुल अलग थी। उसके बाद वो रेस्ट करने के लिए रुके और आर्थर को पता चला कि वो ज़ायरस नाम के एक शहर जा रहे थे। आर्थर ने सोचा कि ये बहुत एक्साइटिंग होगा, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई। कुछ शिकारी भेड़िए आ गए। पार्टी के मेंबर्स खड़े हो गए और उन्होंने आसानी से उन भेड़ियों को निपटा दिया। आर्थर ये सब देखकर एकदम भौंचक्का रह गया। पार्टी का हर मेंबर अपनी पावर यूज करके कुछ भेड़ियों को निपटा रहा था। आर्थर ने सोचा कि ये ग्रुप एकदम तालमेल से मूव कर रहा है और अपनी पावर्स को भी एकदम ढांसू तरीके से यूज कर रहा है और उसे भी जल्द ही इनके जैसा बनना पड़ेगा। जब रात हुई तो उन्होंने उन भेड़ियों को पकाया। आर्थर के पापा ने आर्थर से कहा कि उसे खाने के बारे में कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग एक खतरनाक जर्नी पर थे जहां ज्यादा आराम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि आर्थर के पापा के हाथ में चोट लग गई थी। जब आर्थर ने उन्हें इसके बारे में बताया तो उसके पापा ने कहा कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर उसकी मम्मी उनका ट्रीटमेंट करने गई, लेकिन पार्टी के मेंबर्स ने उनसे रुकने को कहा ताकि वो उस प्रोसेस को छिपकर देख सकें। आर्थर ने मन ही मन सोचा कि उसकी मम्मी के पास स्पेशल मैजिक है और उनकी एबिलिटी एकदम रेयर है, इसलिए अपनी एबिलिटी को पब्लिकली दिखाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो टारगेट हो सकती है। इसीलिए वो अपने पापा के साथ गाँव में रहती थी, क्योंकि गाँव में थोड़ी प्राइवेसी थी। उनके पापा का ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद एडम आया और आर्थर के पापा से कहा कि वो सोने से पहले ट्रेनिंग करना चाहता है, इसलिए उसने आर्थर को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए बरो करने का फैसला किया। उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए रेडी हो गए और सब खड़े होकर देखने लगे। आर्थर ने मन ही मन सोचा, लगता है ये ट्रेनिंग आसान नहीं होगी, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता था। आर्थर ने ये भी सोचा कि उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अभी सिर्फ 4 साल का है। फिर ट्रेनिंग शुरू हुई और एडम ने अपने हथियार को पावरफुल बनाया। आर्थर ने सोचा, लगता है ये इसे सीरियसली लेने वाला है। आर्थर ने भी अपने हथियार और अपने पैरों को पावरफुल बनाया। एडम ये देखकर एकदम चौंक गया। उसके बाद आर्थर बिजली की स्पीड से दौड़ा और सब लोग ये देखकर और आर्थर की स्पीड देखकर हैरान रह गए। वो गिरने ही वाला था कि एडम ने मौका देखा
और अटैक करना शुरू कर दिया। उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और एडम बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था और उसने आर्थर को बहुत दूर तक फेंक दिया, लेकिन पार्टी के एक मेंबर ने उसे बचा लिया। बाकी पार्टी मेंबर्स ने एडम को डांटा क्योंकि उसने खुद पर कंट्रोल नहीं रखा था। एडम ने उनसे कहा, मुझे माफ करना होगा, तुम लोग इस छोटे से मॉन्स्टर से नहीं लड़ रहे थे। उसके बाद पार्टी का एक मेंबर बिजली की स्पीड से आर्थर के पास आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। आर्थर चौंक गया, लेकिन उसने उससे पूछा, तुमने ये कैसे किया? आर्थर ने उसकी तरफ देखा और सोचा, मुझे वो लुक पता है, ये उस इंसान का लुक है जो मुझे तब तक अकेला नहीं छोड़ेगा जब तक उसे वो नहीं मिल जाता जो वो चाहता है। उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी जारी रखी और कभी कभी और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए रुकते थे। आर्थर भी कभी कभी ट्रेनिंग करता था। आर्थर ने कहा कि वो नई चीजें सीख रहा था और उसकी पिछली लाइफ के ज्ञान ने उसकी बहुत हेल्प की थी। इस बार उसने जैस्मिन के साथ अपनी एबिलिटीज को मजबूत करके ट्रेनिंग की ताकि वो खुद को इम्प्रूव कर सके और उसने उसे भी सिखाया। जैस्मिन उसकी बहुत केयर करती थी और उस पर नजर रखती थी, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट तब हुआ जब जैस्मिन को उसके बर्थडे के बारे में पता चला और उसने उसे जो कुछ भी उसने सिखाया था उसके लिए थैंक यू के तौर पर एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट एक खंजर था। आर्थर ने कहा, लगता है ये मुझे पसंद करती है, और सब लोग चौंक गए क्योंकि जैस्मिन का इस तरह से किसी के करीब आना रेयर था। उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी जारी रखने की तैयारी की। अपनी मम्मी से बात करते वक्त वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। जब आर्थर ने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि वो ठीक है, लेकिन वो सिचुएशन से कंफर्टेबल नहीं था। वो आगे बढ़ते रहे और आर्थर के पापा अपनी मम्मी के साथ बैठे थे। अचानक गाड़ी रुक गई और उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने उनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाया। सिचुएशन खराब थी। डाकू सरदार ने कहा, औरतों या बच्चों को मत मारना ताकि उनकी वैल्यू कम ना हो। आर्थर ने मन ही मन सोचा कि हर दुनिया में सेम प्रॉब्लम होती है। अचानक डाकुओं ने अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। आर्थर की मम्मी ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। ग्रुप के मेंबर्स अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगे, एक के बाद एक डाकू को गिराते गए। आर्थर ने कहा कि उनके पास स्किल और ताकत में एडवांटेज था, लेकिन डाकुओं के पास नंबरों का एडवांटेज था। आखिरकार ग्रुप के मेंबर्स थक गए। डाकुओं ने आर्थर के पापा पर हमला किया और उन्हें गिरा दिया, जिससे उन्हें चोट लग गई। उनकी वाइफ और आर्थर उनकी हेल्प करने के लिए बाहर आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहा कि उनकी चोट सीरियस नहीं है, लेकिन अगर उन्हें उसकी पावर के बारे में पता चल गया तो सिचुएशन और खतरनाक हो जाएगी। फिर आर्थर के पापा ने आर्थर से कहा कि अपनी मम्मी को ले जाओ और भाग जाओ, लेकिन आर्थर ने मना कर दिया, कहा कि वो लड़ सकता है क्योंकि वो स्ट्रांग है। उसके पापा ने उससे कहा, अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी मम्मी को बचाने के लिए करो क्योंकि वो जल्द ही एक और बच्चे को जन्म देने वाली है। फिर आर्थर को वो सब याद आ गया जो उसने पहले देखा था और उसे सिचुएशन समझ में आ गई। वो मान गया, अपनी मम्मी को लिया और भागने लगा। डाकू सरदार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्थर के पापा ने उस पर हमला किया और उसे गिरा दिया। बाकी डाकुओं ने आर्थर को भागने से रोकने की कोशिश की, लेकिन बाकी ग्रुप ने उन्हें हरा दिया और रास्ता साफ कर दिया। आर्थर भागता रहा और मन ही मन सोचता रहा, अपनी पिछली लाइफ में इतना सब झेलने के बाद अब वो वक्त आ गया है जब मुझे किसी चीज को बचाने के लिए भागना पड़ रहा है। लगता है ये मेरे की सजा है। आर्थर ने सोचा कि वो भागने में कामयाब हो गया है और अब सब ठीक है, लेकिन एक जादूगर उन पर नजर रख रहा था जिसने उन पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आर्थर ने अपनी मम्मी को धक्का देकर दूर किया ताकि उसे चोट न लगे, लेकिन बदकिस्मती से वो उस हमले की चपेट में आ गया और पहाड़ की चोटी से गिरने वाला था। उसने कहा कि वो अकेला नहीं गिरेगा और रस्सी से बंधे खंजर का इस्तेमाल करके जादूगर को मारा, जिससे वो भी गिर गया। ग्रुप के मेंबर्स ने आर्थर को बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाए। आर्थर ने मन ही मन सोचा, कहा कि उसने इस लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं किया, लेकिन अब वो समझ गया कि उसकी पिछली लाइफ में जो शख्स उसके परिवार की रक्षा कर रहा था उसे कैसा महसूस हुआ होगा। अब मैं उसके आंसू समझता हूँ जब उसे पता चला कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को फिर कभी नहीं देख पाएगा, और मैं दूसरों को बचाने के लिए किए गए आत्म बलिदान को समझता हूँ, उसने कहा। उसने आगे कहा, काश मैं बड़ा भाई बन पाता, लेकिन लगता है ऐसा नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर जंगल के बीच में गिर गया, लेकिन मरा नहीं। अचानक एक बहुत बड़ा क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ा।